नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने अपनी मासूमियत और दमदार अभिनय से लाखों दिलों पर राज किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौसमी चटर्जी की। मौसमी चटर्जी एक ऐसा नाम जो सुनते ही चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उनकी सादगी, उनकी खूबसूरती और उनकी अदाकारी ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। आज हम उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को जानेंगे, उनकी फिल्मी सफर की यादों को ताजा करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए चलिए शुरू करते हैं मौसमी चटर्जी के इस यादगार सफर को। इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के कंटेंट के लिए, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं सर्वप्रथम आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1980 के दशक में मौसमी चटर्जी ने कई सफल फिल्मों में काम किया, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। इस दशक में उन्होंने कई प्रकार की भूमिकाएं निभाई, जिससे उनकी अभिनय क्षमता और निखर कर सामने आई। हालांकि इस दौरान उनके करियर में कुछ उतार चढ़ाव भी आए। इंडस्ट्री में उनका कोई सपोर्टर नहीं था और कई हीरोइनों ने उन्हें रूड और प्राउड समझा। 1986 में मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड में वापसी की, लेकिन इस बार उन्होंने कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर काम किया। उन्होंने वतन की रखवाली, घर एक मंदिर, परम धर्म और वक्त की आवाज जैसी फिल्मों में काम किया, जहां उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। मौसमी चटर्जी की निजी जीवन की चर्चा में मौसमी चटर्जी जी का निजी जीवन भी चर्चा में ही रहा। साल 2017 में मौसमी और उनके दामाद डिक्की सिन्हा के बीच विवाद हुआ था। मौसमी ने अपने दामाद डिक्की सिन्हा पर अपनी बेटी पायल की हत्या का केस करने की बात कर रही थी। डिक्की सिन्हा ने मौसमी के उनकी बेटी पायल के साथ खराब संबंधों के बारे में बताया है। डिक्की के मुताबिक साल 2010 में जब से पायल और उन्होंने लव मैरिज की थी, तभी से पायल के साथ मौसमी के संबंध खराब हो गए थे। 1980 में उनकी फिल्म 2 और 2 5 रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, हेमा मालिनी और परवीन बाबी के साथ काम किया। 1990 में मौसमी ने फिल्म घायल में काम किया, जिसमें उन्होंने शनि देओल की मां का रोल किया था। मौसमी चटर्जी एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया है। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार भूमिकाएं भी निभाई हैं। न्यूज 18 के मुताबिक ये दास्तां है बॉलीवुड एक्ट्रेस मौसमी की, जिन्होंने बॉलीवुड में अनुराग फिल्म से डेब्यू किया था। शक्ति सामंत के निर्देशन में बनी यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। उन्होंने दो प्रेमी, स्वयंवर, परिणीता, कच्चे धागे, जहरीले इंसान, रोटी कपड़ा और मकान और अंगूर जैसी सफल फिल्में दी। मौसमी ने अपने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड के कल्चर एक्ट्रेस की खूबसूरती पर खुलकर बात की थी। उन्होंने गैर जरूरी रूप से गले लगने और किस करने के कल्चर पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। 70 के दशक में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शुमार रही मौसमी चटर्जी की निजी जिंदगी बेहद दिलचस्प है। 26 अप्रैल 1948 को कोलकाता में जन्मी मौसमी चटर्जी की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। 17 साल की उम्र में वह मां भी बन गई थी। शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने बॉलीवुड में सफलता हासिल की और नाम कमाया। उनकी शादी मशहूर बंगला सिंगर और प्रोड्यूसर हेमंत कुमार मुखोपाध्याय के बेटे जयंत मुखर्जी से हुई थी। मौसमी की 2 बेटियां पायल और मेघा हुई। हालांकि उनकी बेटी पायल का 2019 में निधन हो गया था। मौसमी चटर्जी ने अपने नाम की पीछे की कहानी भी बताई। उन्होंने कहा, मेरा बचपन का नाम इंदिरा था। उस समय यह नाम बड़ा ही कॉमन था। थिएटर में कुछ अलग नाम चाहिए था। मेरी बहन ने मौसमी नाम सुझाया। बंगाली फिल्म के डायरेक्टर तरुण मजुमदार को यह नाम पसंद आ गया। मैं कोलकाता में जन्मी हूँ। मेरे पिता आर्मी में थी। मेरे नाना का परिवार बांग्लादेश में रहता था। शेख हसीना ने एक बार हमें बुलाया था। मेरे नाना अपने गांव के जमींदार थे।
मेरे परिवार में कोई भी सदस्य फिल्मों से नहीं था। मुझे जीवन में कई अवसर मिले। भगवान ने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ दिया है। मुझे जानवरों से भी बहुत प्यार है। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी शादी का किस्सा सुनाते हुए कहा है, मैं जब 10वीं क्लास में थी तब मेरी शादी जयंत मुखर्जी से कर दी गई। हेमंत कुमार की फैमिली हमारे परिवार के बेहद करीब थी। मेरी बुआ बीमार थी तो उन्होंने हेमंता और मेरे पिता से मेरी शादी देखने की इच्छा जताई। बस फिर क्या था, मेरी झट से शादी हो गई। मेरे अप्रैल में एग्जाम थे और मार्च में मेरी शादी कर दी गई। 17 साल की उम्र में मैं दुल्हन बन गई। मुंबई में फिल्मों के ओपन कल्चर को याद करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, जब मैं मुंबई आई तो देखा कि यहाँ लोग हाय कर रहे हैं। हम बड़ों को नमस्ते बोलते हैं और हाथ जोड़ते हैं। सेम एज के लोगों को हेलो बोलते हैं। मुंबई में लोग हाय बोलते थे और गले लगने के लिए दौड़ते थे, लेकिन मैं पीछे हट जाती थी। एक बार मेरे एक फैमिली फ्रेंड ने इसी बात को लेकर मुझे ताना तक मारा था। तब मैंने जवाब में कहा था, मैं अनावश्यक रूप से गले क्यों लगूं? यह मेरा कल्चर ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मुझे यह कल्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर हम एक्टिंग कर रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं पैकअप के बाद वह मेरे कंधे पर हाथ रखे। क्यों रखेगा? मैं तो इसी तरह के ख्यालों की महिला हूँ। एक बार मेरे पति के दोस्त ने मेरी कमर पर हाथ रखना चाहा तो मैंने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पति उनकी पत्नी की कमर पर हाथ रखते हैं। मैंने पलटकर जवाब दिया कि आपकी पत्नी ऐसा करने की इजाजत देती है। मैं आपको यह इजाजत कतई नहीं दूंगी। राजेश खन्ना के बारे में मौसमी चटर्जी ने कहा था, राजेश खन्ना आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने कई बार गलत हरकतें की। जब वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे तो मैं उनसे मिलने गई थी। तब राजेश खन्ना ने मेरी बेटी के सामने मेरी तारीफ करते हुए कहा था कि तुम्हारी माँ किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करती थी। खूबसूरती की असली पहचान बताते हुए एक्ट्रेस ने कहा, मैंने विनोद खन्ना की फिल्म इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी थी। छोटे कपड़ों से मुझे परहेज था। मुझे लगता था अगर कोई मेरी फोटो खींच लेगा और इसे न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देगा तो मैं क्या करूंगी। मेरा मानना है कि अगर आपके फेस, आपकी हंसी और आपकी बॉडी लैंग्वेज में आकर्षक अपील नहीं है तो पूरे कपड़े भी उतार दो, क्या फर्क पड़ेगा। चेहरे की खूबसूरती ही असली सुंदरता होती है। वैसे तो बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस पहले भी रही हैं जो बेबाक और मुखर थी। इनमें एक ऐसा नाम 70 के दशक की हीरोइन मौसमी चटर्जी का भी है। अमिताभ बच्चन से लेकर शशि कपूर के साथ उन्होंने शानदार फिल्में दी हैं। मौसमी इंडस्ट्री में अपनी बेबाकी और बोल्ड एटीट्यूड के लिए फेमस थी। उन्होंने बंगाली फिल्मों में अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी शर्तों पर फिल्में की हैं और बोल्ड सीन और रिलीविंग कपड़ों को साफ मना कर दिया। आपको बता दें, मौसमी चटर्जी का नाम अपने समय के कई बड़े एक्टरों के साथ जुड़ा, लेकिन उनके अफेयर की खबरें सिर्फ विनोद मेहरा के साथ ही आई। मौसमी चटर्जी ने खुद इस अफेयर की बात को एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है। राजेश खन्ना और मौसमी चटर्जी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है, मगर एक राजेश खन्ना ने मौसमी चटर्जी पर पर्सनल कमेंट किया था, जिसका जवाब मौसमी ने ऐसा दिया था कि राजेश खन्ना हक्के बक्के रह गए थे। दिग्गज अभिनेत्री मौसमी चटर्जी बेहतरीन अभिनय के साथ अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जानी जाती हैं। कपिल शर्मा शो में मौसमी चटर्जी का एक अलग ही रूप दिखा गया था। मौसमी हमेशा से बिंदास रही हैं और कभी किसी के ताने नहीं सुनती थी। एक बार जब राजेश खन्ना ने उन्हें लेकर डर्टी कमेंट किया था तो उन्होंने भी ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर राजेश खन्ना हक्के बक्के रह गए। सिनेग्राफ में आज हम आपको बताते हैं कि मौसमी चटर्जी से राजेश खन्ना ने क्या पूछा था और जवाब में मौसमी ने क्या कहा था। न्यूज जनसत्ता के मुताबिक एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी देखने में जरूर भोली दिखती थी, देखने में जरूर भोली भाली लगती थी, मगर उनके ऊपर कोई कीचड़ उछालता तो वो जवाब दिए बिना नहीं रह पाती। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में मौसमी चटर्जी ने खुलासा किया कि एक बार राजेश खन्ना ने उन पर मतलबी कमेंट किया था, जिसका जवाब उन्होंने ऐसा दिया कि राजेश खन्ना हक्का बक्का रह गए थे। लहरे रेट्रो यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में मौसमी ने बताया था कि उनकी शादी जयंत मुखर्जी से हुई थी और जिस वक्त वे प्रेग्नेंट थी राजेश खन्ना के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। राजेश खन्ना ने उनसे पूछ लिया था कि ये बच्चा विनोद मेहरा का है या उनके पति जयंत का। मौसमी को यह सवाल की उम्मीद कतई नहीं थी और उनके होश उड़ गए। मौसमी ने बताया था कि राजेश खन्ना कई बार गंदी और भद्दी चीजें करते थे। जब उन्होंने प्रेगनेंसी पर सवाल उठाया तो वो हैरान रह गई थी। मगर मौसमी ने कहा कि वो चुप रहकर सुनने वालों में से कतई नहीं थी। उन्होंने तुरंत राजेश खन्ना पर पलटवार किया था। एक्ट्रेस ने तुरंत राजेश खन्ना से पूछ लिया, डिम्पल की जो 2 बेटियां हैं वो तुम्हारी हैं या ऋषि कपूर की? राजेश खन्ना को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था
कि मौसमी से उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा। वो हक्का बक्का रह गए और एकदम चुप हो गए। मौसमी चटर्जी ने बताया कि जब राजेश खन्ना का आखिरी वक्त चल रहा था तब वो उनसे मिलने पहुंची थी। राजेश ने एक्ट्रेस की बेटी से उनकी तारीफ की थी। राजेश खन्ना और मौसमी चटर्जी ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। इनमें से विजय, घर परिवार, अनुराग और प्रेम बंधन जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी मौसमी चटर्जी के जीवन की एक झलक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे लाइक करें और कमेंट करें। मौसमी चटर्जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानी है। अगर आप भी मौसमी चटर्जी की प्रशंसक हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मौसमी चटर्जी ने भारतीय सिनेमा में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। उनकी फिल्में आज भी लोगों के दिलों में बसती हैं। अगर मौसमी चटर्जी की किसी फिल्म के बारे में आप जानते हैं या जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।